प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। गीता प्रेस को ये पुरस्कार सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलेगा। गीता प्रेस को ये पुरस्कार देने के ऐलान के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। विरोध में सबसे आगे कांग्रेस रही। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि गांधी शांति पुरस्कार देने नाथूराम गॉडसे और सावरकर को पुरस्कार देने जैसा है। आपको बता दें कि पुरस्कार की घोषणा के बाद ही गीता प्रेस ने ये ऐलान भी कर दिया था कि वो पुरस्कार तो लेगा, लेकिन पुरस्कार के साथ 1 करोड़ की राशि स्वीकार नहीं करेगा। पिछले 100 सालों से गीता प्रेस धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करते आ रहा है, वो भी अपने खर्चे पर। गीता प्रेस आज भी दान का 1 रुपया भी नहीं लेता और इतने कम दाम में किताबें देता है। अब सवाल तो आपके मन में ये भी होगा कि आखिर गीता प्रेस चलता कैसे है और अपने कर्मचारियों को वेतन लेकर प्रकाशन की प्रक्रिया क्या है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर गीता प्रेस में किस तरह से काम होता है। 100 साल होने की खुशी मना रहा गीता प्रेस अभी तक 100 से ज्यादा हिंदू किताबें प्रकाशित कर चुका है। 1923 में गीता प्रेस की नींव रखी गई थी, लेकिन कहानी शुरू साल 2021 से हुई थी, जब पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित गोविंद भवन ट्रस्ट ने गीता प्रेस की शुरुआत की थी। इस ट्रस्ट के जरिए भगवत गीता का प्रकाशन होता था, लेकिन हमेशा प्रकाशन में कुछ न कुछ गलतियां रह जाती थी। छपाई में हो रही कमियों पर गौर करते हुए जयदयाल गोयनका ने प्रेस के मालिक से इसकी शिकायत कर दी, लेकिन शायद जैसे जवाब की उम्मीद उन्होंने की थी, उसके बिल्कुल उलट उन्हें जवाब मिला। प्रेस के मालिक ने जयदयाल गोयनका से कहा कि अगर गीता प्रेस का शुद्ध प्रकाशन चाहिए तो अपनी प्रेस की स्थापना कर लें। बस फिर क्या था। 29 अप्रैल 2023 में गोयनका गोरखपुर आए और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गीता प्रेस की नींव रख दी। कम रुपयों में किताब पाठकों को देने वाला प्रेस, जिसने पुरस्कार की 1 करोड़ रुपए की राशि को भी लेने से इनकार कर दिया, आखिर वे बिना किसी दान के चलते कैसे हैं? इस पर गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल कहते हैं कि हमारा सिद्धांत है कि प्रेस नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करेगा। गीता प्रेस ट्रस्ट का एक शुरू से एक सिद्धांत रहा है कि ये स्वयं में अपने पैरों पर खड़ा है और इसके संस्थापकों ने एक सिद्धांत बनाया था कि अपने को अपने साधन से ही संस्था को चलाना है और नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर काम करना है, जिसके आधार पर संस्था ने 100 वर्ष पूरे कर चुके हैं। और उन सिद्धांतों पर चलकर संस्था ने इतना लंबा सफ़र तय किया है, तब उसमें और किसी तरह का संशोधन करना आज के समय के हिसाब को देखते हुए उचित नहीं है। इसलिए हमारे ट्रस्ट बोर्ड ने निर्णय लिया है कि सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम इस को स्वीकार करते हैं, हम इस पुरस्कार को स्वीकार करते हैं। लेकिन मुख्यता पुरस्कार की होती है, उस नाम की होती है। आर्थिक अर्थ की उतनी मुख्यता किसी भी पुरस्कार में नहीं होती, वो एक सब। गीता प्रेस की नींव सबसे पहले किराए के मकान में रखी गई थी, जिसे 1926 में 10,000 रुपए में खरीद लिया गया। गीता प्रेस 14 से 15 भाषाओं में अपनी पुस्तकों को प्रकाशित करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गीता प्रेस अभी तक 41 करोड़ से भी ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है, जिसमें सनातन धर्म की सभी किताबें पाठकों को मिल जाती हैं। इसी को लेकर गीता प्रेस के मैनेजर लालमणि तिवारी कहते हैं कि हम केवल घर घर तक धार्मिक किताबों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन धर्म की पुस्तकों को प्रकाशित और प्रचारित कर रहे हैं। घर घर तक गीता, रामचरितमानस और धार्मिक ग्रंथों को पहुंचाने का एक बीड़ा उठाए हुए हैं और उसी काम में लगे हुए हैं। कौन सा पुरस्कार किस लिए मिलता है, किसको मिलता है, क्यों मिलता है, इस होड़ में हम लोग कभी न रहे हैं और न रहने का विचार है। गीता प्रेस संस्था अभी तक कोई पुरस्कार आज तक ली नहीं है, तो इस पुरस्कार को किस श्रेणी में देखते हैं? और इसके पहले भी पुरस्कार आपने मिला था जो आप लोगों ने लिया है? देखिए, ऐसा है कि अब ये जो पुरस्कार मिला है, इसके लिए ऐसा कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा कि सम्मान सबका रह जाए। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष के इतिहास में किसी प्रकार का कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा पुरस्कार है, तो इसलिए इसके विषय में ट्रस्ट बोर्ड निर्णय लेगा कि इस पुरस्कार में सबका सम्मान कैसे सुरक्षित रहे, इसका प्रयास करने की बात रहेगी। आपको बता दें कि गीता प्रेस ने रामचरितमानस, रामायण, तुलसीदास,
सूरदास के कई साहित्यों को प्रकाशित किया है। इसके अलावा शिव पुराण, गरुड़ पुराण की करोड़ों किताबें गीता प्रेस से प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही ये संस्था प्राकृतिक आपदाओं जैसे महामारी समेत कई आपदाओं में समाज की मदद के लिए हमेशा आगे रहती है।